स्वागत है हमारी YouTube चैनल इक्विटी इनसाइड न्यूज में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर की जिसने 30 सितंबर 2025 को शेयर बाजार में तहलका मचा दिया है। इस शेयर का नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आज इसने 10,600 का स्तर पार कर लिया है और करीब 20% तक की रैली दिखाई है। लोग पूछ रहे हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस शेयर को अचानक रॉकेट बना दिया। क्या आगे यह शेयर 15,000 तक जा सकता है? और सबसे ज़रूरी, क्या यह आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में दूंगा। टाटा इन्वेस्टमेंट ग्रुप एक बहुत पुरानी कंपनी है। इसका काम खुद बिजनेस चलाना नहीं, बल्कि इसका काम दूसरे कंपनियों में पैसा लगाना है। आप इसको अगर स्क्रीनर पे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा है, द टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्राइमरीली engaged in the business of investment listed and unlisted equity share debt instruments and mutual fund etc of company in wide range of industries। इससे हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यह एक होल्डिंग कंपनी है। मतलब यह टीसीएस, टाइटन, टाटा मोटर्स, ट्रेंट जैसी कंपनियों में हिस्सा रखती है। जब उन कंपनियों का शेयर का भाव बढ़ता है तो टाटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। जब डिविडेंड आता है तो इसका मुनाफा भी बढ़ता है। यानी इसका काम बहुत सिंपल है, टाटा ग्रुप के शेयरों में निवेश करना और उनसे फ़ायदा कमाना। आज शेयर में लगभग 20% की तेज़ी आई है और 10,600 पार कर गया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि टाटा सन्स की लिस्टिंग की उम्मीद। अब सवाल है कि टाटा सन्स की लिस्टिंग से क्या इसका लेन देन लेना देना है। तो टाटा सन्स पूरा टाटा ग्रुप चलाने वाली पेरेंट कंपनी है। अगर टाटा सन्स शेयर बाजार में लिस्ट होती है तो उसकी कीमत का असर टाटा इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ेगा, क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट के पास टाटा सन्स के शेयर हैं। जैसे ही टाटा सन्स की वैल्यू बढ़ेगी, टाटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कई गुना बढ़ जाएगी। मार्केट में यह खबर फैली है कि टाटा सन्स आने वाले महीनों में पब्लिक हो सकती है। इसी वजह से निवेशकों ने आज बड़ी मात्रा में टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर खरीदे हैं और फिर शेयर ने रॉकेट की तरह उड़ान भरी है। टाटा इन्वेस्टमेंट एक बहुत पुरानी और भरोसेमंद कंपनी है। इसका प्रमोटर हिस्सा 73% से ज़्यादा है, यानी कि कंपनी पर टाटा ग्रुप का मजबूत नियंत्रण बना हुआ है और इसके नेटवर्थ 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। यानी कि कंपनी के पास 40 से ज़्यादा कंपनियों में निवेश है। इसे हर साल करोड़ रुपए का डिविडेंड मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, टाटा इन्वेस्टमेंट की कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि जिन कंपनियों में इसका बड़ा पैसा लगा है वे कैसा प्रदर्शन करते हैं। सबसे बड़ा जोखिम है कि अगर टाटा सन्स की लिस्टिंग में देरी होती है तो यह शेयर नीचे आ सकता है। दूसरा, यह स्टॉक होल्डिंग कंपनी है, इसलिए इसकी वैल्यू सीधी सीधी बिजनेस पर नहीं बल्कि दूसरों के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। तीसरा हाल यह है कि तेजी उम्मीदों पर आधारित है। अगर खबर झूठी साबित हुई तो निवेशकों को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इसमें निवेश सोच समझकर करना चाहिए। अभी शेयर 10,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर बाजार का रुख सकारात्मक रहा और खबरें सच निकली तो यह शेयर आने वाले समय में एक अच्छा मूव दे सकता है और लंबी अवधि में 15,000 तक के रेंज तक पहुंचने की उम्मीद बन सकती है। सुरक्षित निवेशक 10,000 के नीचे खरीदारी पर विचार कर सकते हैं। ट्रेडर के लिए अगर कहे तो 10,500 से 10,700 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 5% स्टॉप लॉस सही रहेगा। दोस्तों, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन आज सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इसकी वजह है सिर्फ आज की रैली नहीं बल्कि भविष्य की संभावना भी। अगर टाटा सन्स की लिस्टिंग होती है तो टाटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह निवेश उम्मीद पर आधारित है, गारंटी नहीं। मेरी राय में अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं और टाटा ग्रुप पर भरोसा करते हैं तो इसे अपने पोर्टफोलियो में छोटे हिस्से के रूप में जोड़ सकते हैं
और अगर आप ट्रेडर हैं तो खबरों पर नज़र रखिए और स्टॉप लॉस के साथ इसको लेके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक डिस्क्लेमर है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। और आपको क्या लगता है टाटा इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में 15,000 तक जाएगा? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि ऐसी हर खबर जो ज़रूरी है आपके सामने सबसे पहले ला सकूं। धन्यवाद।